आज से करीब 50 साल पहले 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अपोलो 11 मिशन सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करने वाला पहला मानवीय मिशन बना। यह पहली बार था जब हम इंसानों ने हमारे धरती से परे किसी दूसरे सोलर बॉडी पर कदम रखा था। इस मिशन के बाद 1969 से लेकर 1972 के दौरान नासा के कुल 5 और मिशनों ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंड किया। सभी अपोलो मिशनों के दौरान कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर कदम रखने का मौका मिला। पर दिसंबर 1972 में आखिरी अपोलो 17 मिशन के बाद से आज तक इंसान कभी भी वापस चांद पर लौटकर नहीं गया। आज इस बात को करीब 50 साल बीत चुके हैं और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा फिर एक बार चांद पर वापस इंसानों को भेजने की योजना बना रहा है। पर नासा इस बार चांद पर कुछ घंटे बिताने की जगह वहां एक विशेष लूनर बेस बनाकर लंबे समय तक रहने की योजना पर काम कर रहा है। इस बेहद ही महत्वाकांक्षी मिशन को आर्टेमिस नाम दिया गया है, जिसे 2024 तक लॉन्च किए जाने की योजना है। इस मिशन पर काम कई दशकों पहले स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन कैप्सूल के डेवलपमेंट के साथ शुरू हुआ था और अभी यह अपने अंतिम दौर पर है। आर्टेमिस मिशन के जरिए नासा इंसानों को करीब 50 सालों बाद फिर एक बार चांद पर उतारने की योजना बना रहा है। यह मिशन इस दशक का सबसे खास और महत्वपूर्ण मिशन होगा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा। भले ही यह मिशन चांद से शुरू होगा, पर यह भविष्य में प्रस्तावित मार्स मिशन और दूसरे डीप एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए काफी कारगर होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या है आर्टेमिस मिशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिका है और मेरा नाम अयांश है और हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल द नॉलेज टूर पर। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, किसी भी बड़े और महत्वाकांक्षी मिशन को अंजाम देने से पहले कई छोटे छोटे मिशनों को अंजाम दिया जाता है ताकि उस मिशन को सफल बनाने के लिए जरूरी सभी तकनीक का परीक्षण किया जा सके। उदाहरण के लिए चांद पर लैंड करने वाले पहले मानवीय मिशन अपोलो 11 से पहले नासा ने कुल 10 अपोलो मिशन को लॉन्च किया था ताकि चंद्रमा पर लैंड करने से पहले इसके लिए जरूरी सभी टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर को टेस्ट किया जा सके। उसी तरह करीब 50 साल बाद चांद पर उतरने के अगले मानवीय मिशन आर्टेमिस 3 से पहले 2 और आर्टेमिस मिशनों को लॉन्च किया जाएगा, जिनका मकसद मून लैंडिंग के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना होगा। साथ ही आर्टेमिस मिशन को सफल बनाने के लिए चंद्रमा के ऑर्बिट में एक विशेष लूनर गेटवे भी तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य के मून मिशंस, मार्स मिशंस और दूसरे डीप एक्सप्लोरेशन मिशन में किया जाएगा। सबसे पहले 2020 में आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस एक ऐसा अनस्क्रूड मिशन था जिसका मुख्य मकसद था मून मिशन के लिए जरूरी सभी कंपोनेंट्स जैसे कि स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन कैप्सूल का स्पेस में परीक्षण करना। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस एक सुपर हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल था जिस पर कई दशकों से काम चल रहा था। यह नासा द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च सिस्टम था, जिसका इस्तेमाल डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए किया गया। पर इस लॉन्च सिस्टम में किसी कारणवश देरी हो जाती तो वैज्ञानिकों को पूरे आर्टेमिस मिशन के शेड्यूल को आगे बढ़ाना होता। आर्टेमिस मिशन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट एक विशेष ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट था, जिसे ओरियन कैप्सूल नाम दिया था। यह कैप्सूल कई महीनों के मून मिशन के दौरान इंसानों को बेहद ही कठिन हालातों में जीवित रखा और सफलतापूर्वक वापस धरती पर लैंड किया। ओरियन कैप्सूल और उसमें मौजूद लाइफ सपोर्ट सिस्टम का 2014 में डेल्टा 4 रॉकेट के जरिए सफल परीक्षण किया जा चुका था और जून 2020 में आर्टेमिस 1 मिशन के अंतर्गत स्पेस लॉन्च सिस्टम के साथ एक अनस्क्रूड ओरियन कैप्सूल को स्पेस में भेजा था।
यह एक लंबा सफर था, जिस दौरान ओरियन कैप्सूल कई दिनों तक मून को ऑर्बिट किया, जिस दौरान यह सभी जरूरी कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया। जिसके बाद यह ओरियन कैप्सूल वापस धरती तक का सफर तय करके समुद्र में सफलतापूर्वक लैंड किया। इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद करीब मई 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जो कि आर्टेमिस 1 मिशन से विपरीत एक क्रूड मिशन होगा, जिसमें कुल 3 एस्ट्रोनॉट्स सवार होंगे। अपोलो 11 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारने से पहले अपोलो 8 पहला मिशन था, जो कि पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऑर्बिट तक ले गया था। अपोलो 8 मिशन मून को कुछ दिनों तक ऑर्बिट करने के बाद सफलतापूर्वक एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लेकर लौट आया था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मून पर लैंड करने से पहले वैज्ञानिकों ने सभी कंपोनेंट्स और हार्डवेयर को सफलतापूर्वक स्पेस में टेस्ट कर लिया था। उसी तरह आर्टेमिस 2 मिशन के अंतर्गत स्पेस लॉन्च सिस्टम की मदद से ओरियन कैप्सूल को स्पेस में भेजा जाएगा। यह ओरियन कैप्सूल एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऑर्बिट तक ले जाएगा, जहां ये कुछ दिनों तक मून को ऑर्बिट करेंगे। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स सभी जरूरी टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स और हार्डवेयर को टेस्ट करेंगे, जिसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स ओरियन कैप्सूल की मदद से वापस धरती का सफर शुरू करेंगे और समुद्र में लैंड करने की कोशिश करेंगे। पर आर्टेमिस मिशन के जरिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मकसद भविष्य के मार्स मिशन और दूसरे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी सभी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है। और इसी वजह से आर्टेमिस मिशन के जरिए नासा मून पर ल्यूनर बेस बनाकर कई दिनों तक एस्ट्रोनॉट्स को वहां बसाने की योजना पर काम कर रहा है। अगर यह मिशन सफल रहता है तो इसके बाद भविष्य में मून पर लूनर बेस और लूनर विलेज का निर्माण किया जाएगा। पर इसके लिए वैज्ञानिकों को और कहीं ज्यादा रिसोर्स, पावर और टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जिसे पृथ्वी से स्पेस लॉन्च सिस्टम के जरिए चांद तक ले जाना काफी कठिन और कॉस्टली होगा। और इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए नासा ने लूनर गेटवे का कॉन्सेप्ट सामने रखा। ल्यूनर गेटवे एक तरह का स्पेस स्टेशन होगा, जिसका निर्माण मून के ऑर्बिट में किया जाएगा। इस ल्यूनर गेटवे को मून पर वापस इंसानों को लैंड कराने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अपोलो मिशन के दौरान इंसानों को मून पर लैंड कराने और उन्हें सफलतापूर्वक धरती पर वापस लाने के लिए जरूरी सभी हार्डवेयर और इंस्ट्रूमेंट्स सैटर्न 5 रॉकेट में मौजूद थे। पर इस बार आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत इंसानों को मून पर लैंड कराने के लिए जरूरी ल्यूनर लैंडर पहले ही मून के ऑर्बिट में स्थापित ल्यूनर गेटवे में मौजूद होगा, जिसकी वजह से स्पेस लॉन्च सिस्टम का पेलोड काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान बेहद ही कम फ्यूल और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बेहद ही कम समय में चंद्रमा तक का सफर तय कर सकते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मून के ऑर्बिट में लूनर गेटवे का निर्माण करने के लिए कई प्राइवेट कंपनीज से समझौता किया है। धरती से स्पेस लॉन्च सिस्टम के जरिए मून लैंडिंग के लिए जरूरी सभी कंपोनेंट्स को लॉन्च करने की जगह नासा चाहता है कि प्राइवेट कंपनीज मिलकर मून के ऑर्बिट में लूनर गेटवे का निर्माण करें। प्राइवेट कंपनीज कई छोटे छोटे लॉन्च के जरिए एक एक करके ल्यूनर गेटवे के कंपोनेंट्स को मून के ऑर्बिट तक ले जाएगी, जिसके बाद इन सभी छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर विशाल ल्यूनर गेटवे का निर्माण किया जाएगा। ल्यूनर गेटवे एक तरह का स्पेस स्टेशन होगा, जहां एस्ट्रोनॉट्स कई महीनों तक रुककर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च कर सकेंगे। यह ल्यूनर गेटवे भविष्य में मार्स मिशन और डीप एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए रिफ्यूअलिंग पॉइंट, टेक्निकल सपोर्ट की तरह काम करेगा। जिसके बाद आखिरकार 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले स्पेस लॉन्च सिस्टम के जरिए धरती से ओरियन कैप्सूल को लॉन्च किया जाएगा, जो कि स्पेस में जाने के बाद SLS से अलग हो जाएगा, जिसके बाद ओरियन कैप्सूल अकेले ही चंद्रमा तक का सफर तय करेगा।
मून के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद यह ओरियन कैप्सूल वहां पहले से ही मौजूद ल्यूनर गेटवे के साथ जुड़ेगा। बाद में लूनर लैंडर की मदद से एस्ट्रोनॉट्स मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करेंगे। इस मिशन में कुल मिलाकर 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होंगे, जिसमें से एक वुमन एस्ट्रोनॉट और 2 मेन एस्ट्रोनॉट्स होंगे, जो कि करीब 5 दशकों के बाद चंद्रमा पर दोबारा कदम रखेंगे। लैंडिंग के लिए मून के साउथ पोल को चुनने का मुख्य कारण इस क्षेत्र में मौजूद वाटर आइस और विशाल क्रेटर्स है। एस्ट्रोनॉट्स वाटर आइस का इस्तेमाल पीने के लिए जरूरी पानी बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही एस्ट्रोनॉट्स चांद के साउथ पोल में मौजूद विशाल क्रेटर्स का इस्तेमाल ल्यूनर बेस की तरह कर सकते, जहां वो खतरनाक सोलर रेडिएशन और टेम्परेचर से अपनी रक्षा कर सकेंगे। चंद्रमा पर सभी एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापसी का सफर शुरू करेंगे। सबसे पहले ल्यूनर असेंट व्हीकल की मदद से एस्ट्रोनॉट्स वापस ल्यूनर गेटवे तक आएंगे, जिसके बाद ओरियन कैप्सूल के जरिए वो वापस धरती तक का सफर शुरू करेंगे और सफलतापूर्वक समुद्र पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। पर आर्टेमिस मिशन केवल मून तक ही सीमित नहीं रहेगा। नासा आर्टेमिस मिशन के दूसरे फेज में कई और आर्टेमिस मिशनों के जरिए मून पर ल्यूनर बेस और ल्यूनर विलेज का निर्माण करना चाहती है। आर्टेमिस मिशन के जरिए भविष्य में प्रस्तावित मंगल मिशनों के लिए जरूरी सभी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा, ताकि 2030 में प्रस्तावित पहले मानवों को मंगल ग्रह पर उतारने के मिशन को सफल बनाया जा सके। मून के ऑर्बिट में प्रस्तावित ल्यूनर गेटवे फ्यूचर के मार्स मिशंस और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक स्टेपिंग स्टेप साबित होगा। आर्टेमिस मिशन का मुख्य उद्देश्य भविष्य में प्रस्तावित सभी महत्वपूर्ण मिशनों के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है। आर्टेमिस मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिसके जरिए मानव दोबारा चंद्रमा पर और दूसरे ग्रहों पर कदम रखेगा। ऐसे में आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए नॉलेज के लिए। धन्यवाद।